बीकॉम फाइनल पेपर सेकंड। टॉपिक मुद्रामान। पहले वाली वीडियो में हमने एकल धातुमान के बारे में पढ़ा और आज के जो वीडियो उसमें हम अगला जो है वह द्विधातुमान। द्विधातुमान वह मुद्रामान है जिसके अंतर्गत एक ही समय में दो धातुओं पराय स्वर्ण और रजत की प्रामाणिक मुद्राएं देश में साथ साथ प्रचलन में रहती है। दोनों मुद्राएं के बीच एक निश्चित अनुपात सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। सरकार इस अनुपात को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। दोनों मुद्राएं न केवल असीमित विधिगरा होती है वरन घोषित निश्चित मूल्य पर एक दूसरे में परिवर्तनशील भी होती है। दोनों मुद्राओं का टंकण भी समतुल्य होता है। प्रोफेसर होम के अनुसार यदि दो धातुओं का प्रामाणिक मुद्रा के रूप में समतुल्य टंकण हो सकता है और यदि दोनों ही धातुओं के मूल्य में लेखे की इकाई के रूप में अनुपात कानून द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है जिससे कि केवल प्रामाणिक इकाई और कीमतों की एक व्यवस्था हो, तब यह द्विधातुमान या दोहरा मान कहलाता है। यह तो प्रोफेसर होम के शब्दों में हो गया कि यदि दो धातुओं का प्रामाणिक मुद्रा के रूप में स्वतंत्र टंकण हो सकता है और यदि दोनों ही धातुओं के मूल्य में लेखे की इकाई के रूप में अनुपात कानून द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है जिससे कि केवल एक प्रामाणिक इकाई और कीमतों की एक व्यवस्था हो, तब यह द्विधातुमान या दोहरा मान कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं, द्विधातुमान की विशेषताएं, जिसमें से एक है 1 नंबर, इसमें दो धातुओं स्वर्ण तथा रजत के सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं। दूसरी है दोनों ही धातुओं के सिक्के पूर्ण काय होते हैं अर्थात उनका आंतरिक और अंकित मूल्य समान होता है। तीसरी है दोनों ही धातुओं की मुद्राएं असीमित विधिगरा होती है। चौथा है दोनों ही धातुओं के सिक्कों की ढलाई समतुल्य होती है। पांचवा है दोनों ही धातुओं का आयात निर्यात पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अब द्विधातुमान के प्रकार 3 है, जिसमें से पहला है विशुद्ध द्विधातुमान। इसमें जिस धातुमान में ऊपर वर्णित समस्त विशेषताएं पाई जाती हो उसे विशुद्ध द्विधातुमान कहते हैं। द्विधातुमान का यह सबसे सरल स्वरूप है तथा यही काफ़ी समय तक प्रचलन में रहा है। दूसरा है पंगु द्विधातुमान, इसको लंगड़ा मुद्रामान भी कहते हैं। यह द्विधातुमान विशुद्ध द्विधातुमान का परिष्कृत रूप है। इसके अंतर्गत विशुद्ध धातुमान की केवल एक विशेषता को छोड़कर समस्त विशेषताएं पाई जाती है। इन दोनों धातुमानों के बीच केवल अंतर इतना सा है कि पंगु धातुमान के अंतर्गत केवल एक ही धातु के सिक्कों की ढलाई समतुल्य होती है जबकि विशुद्ध द्विधातुमान के अंतर्गत दोनों ही धातुओं के सिक्कों की ढलाई समतुल्य होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः ग्रेसम के नियम की क्रियाशीलता को रोकने के लिए स्वर्ण धातु का ही टंकण समतुल्य होता है।
तीसरा समानांतर द्विधातुमान। इसमें ये समानांतर द्विधातुमान भी विशुद्ध द्विधातुमान का संशोधित स्वरूप है। इसके अंतर्गत शुद्ध द्विधातुमान की तरह दोनों धातुओं के पारमाणिक सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं और दोनों ही असीमित विधिग्राह्य होते हैं। दोनों की स्वतंत्र ढलाई होती है, किंतु दोनों धातुओं की मुद्रा का पारस्परिक विनिमय अनुपात टकसाल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। यह अनुपात बाजार भाव के अनुसार समायोजित होने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो दोनों धातुओं की मुद्रा के बीच विनिमय अनुपात पूर्व निर्धारित न होकर स्वर्ण और रजत के प्रचलित भाव पर निर्भर करता है। इसमें दोनों धातुओं के सिक्कों के बीच विनिमय अनुपात अनिश्चित और अस्थिर बने रहने के कारण आंतरिक भुगतान में काफ़ी कठिनाई होती है। इसे समानुपाती द्विधातुमान के नाम से भी जाना जाता है। यानी समांतर द्विधातुमान को समानुपाती द्विधातुमान के नाम से भी हम संबोधित या जान सकते हैं। अब इस द्विधातुमान के गुण, ये कोषों की पर्याप्तता एवं लोचशील। इसका जो पहला गुण है ये है, द्विधातुमान के अंतर्गत एक धातु के स्थान पर दो धातुओं के कोष रखे जाते हैं। इस कारण न केवल सुरक्षित कोषों की पर्याप्तता बनी रहती है, वरन आवश्यकता पड़ने पर उनमें आसानी से वृद्धि भी की जा सकती है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो इससे सरकार की कोषों की पर्याप्तता के कारण मुद्रा की परिवर्तनशीलता की क्षमता अधिक हो जाती है, और दूसरे कोषों में विस्तार की आसानी के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा है विदेशी भुगतानों में सुविधा। विदेशी भुगतानों में सुविधा ऐसी होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण और रजत की व्यापक स्वीकृति के कारण विदेशी भुगतान करने की कोई समस्या नहीं रहती है। फिर तीसरा है मुद्रा मूल्य में स्थायित्व। एकल धातुमान की अपेक्षा द्विधातुमान में क्षतिपूर्वक क्रिया के कारण मूल्य में अधिक स्थायित्व पाया जाता है। जिनके शब्दों में फिशर के शब्दों में द्विधातुमान एक ऐसा मुद्रामान है जिससे मुद्रा का मूल्य सामान्यतः स्थिर रहता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ अनेक देशों के द्वारा द्विधातुमान अपनाया जाता है तो स्वर्ण और चांदी दोनों में से किसी एक धातु की कमी को दूसरी धातु की पूर्ति बढ़ाकर दूर किया जा सकता है, जिससे उनके मूल्य में स्थिरता बरकरार रखी जा सकती है। बैंकिंग का विकास। दो धातुओं की प्रामाणिक और असीमित विधिग्राह्य मुद्राएं प्रचलन में रहने के कारण द्विधातुमान के अंतर्गत मुद्रा की कुल पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे बैंक जमाओं का विस्तार और बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि होती है। पांचवा, अधिक राष्ट्रों द्वारा अपनाए जाने की संभावना। दो धातुओं पर आधारित होने के कारण द्विधातुमान को विश्व के अधिक राष्ट्रों द्वारा अपनाए जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। द्विधातुमान का अगला जो गुण है वह है विकास के लिए अनुकूल। यह मुद्रामान अर्थव्यवस्था के विकास तथा उत्पादन वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। विनिमय दर निर्धारण में सरलता। इसमें यह भी एक गुण है, इसके अंतर्गत स्वर्ण और रजत मान अपनाने वाले देशों की आपसी विनिमय दर ज्ञात करना सरल होता है, क्योंकि हम प्रत्येक मुद्रा में धातु की शुद्धता का अनुपात सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित और घोषित होता है। अतः विनिमय दर आसानी से ज्ञात की जा सकती है।
धातु मूल्य में स्थायित्व। द्विधातुमान के अंतर्गत क्षतिपूर्त क्रिया के फलस्वरूप धातुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं। फिर आता है द्विधातुमान के दोष। इसमें पहला दोष तो यही है कि ग्रिसम के नियम की क्रियाशीलता इसमें पाई जाती है। द्विधातुमान का सबसे प्रमुख और गंभीर दोष जो है वो है कि इसमें ग्रिसम का नियम अतिशीघ्र लागू होने लगता है। इस नियम की क्रियाशीलता का प्रमुख जो कारण है वो है सरकार द्वारा घोषित दोनों धातुओं की मुद्राओं के पारस्परिक अनुपात तथा इनके बाजार में प्रचलित मूल्य अनुपातों में भिन्नता होना। जब किसी कारणवश एक धातु का बाजार मूल्य घोषित मूल्य से बढ़ जाता है तो उस धातु से बने सिक्कों का मूल्य भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पहली धातु के सिक्के अच्छी मुद्रा तथा दूसरी धातु के सिक्के बुरी मुद्रा हो जाते हैं और इस प्रकार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, जिसके कारण दोनों देशों में अंततः एक ही धातु के सिक्के चलन में रह जाते हैं। इस कारण इसे अस्थायी मान कहा जाता है। दूसरा जो है वह क्षतिपूर्ति का नियम। द्विधातुमान के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से क्षतिपूर्ति नियम की क्रियाशीलता के कारण दो धातुओं के बीच घोषित विनिमय अनुपात को स्थिर बनाए रखा जा सकता है, किंतु व्यवहार में इस नियम की क्रियाशीलता असंदिग्ध है। कभी कभी बाजार में एक धातु का मूल्य उसके घोषित मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, जिससे ग्रिसम का नियम क्रियाशील होने लगता है। जब दोनों धातुओं के मूल्य एक ही दिशा में परिवर्तित होने लगते हैं तो क्षतिपूर्त क्रिया कार्य करना बंद कर देती है, जिससे दोनों धातु मुद्राओं का पारस्परिक विनिमय अनुपात असंतुलित हो जाता है। तो दूसरा क्षतिपूर्त नियम का क्रियाशील न होना। इसमें कभी कभी बाजार में एक धातु का मूल्य उसके घोषित मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, जिससे ग्रिसम का नियम क्रियाशील होने लगता है। जब दोनों धातुओं के मूल्य एक ही दिशा में परिवर्तित होने लगते हैं तो क्षतिपूर्त क्रिया कार्य करना बंद कर देता है, जिससे दोनों धातु मुद्राओं का पारस्परिक विनिमय अनुपात असंतुलित हो जाता है। तीसरा जो है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। द्विधातुमान के अंतर्गत जब स्वर्ण या चांदी के सिक्के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव होने लगता है तो इन धातुओं के बाजार मूल्य और टैक्स मूल्य में अंतर उत्पन्न हो जाता है। धातुओं के मूल्य में इस अंतर से लाभ कमाने की प्रवृत्ति के कारण सट्टेबाजी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। खर्चीली प्रणाली, यह भी एकल धातुमान की भांति खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वर्ण या रजत के सिक्के चलन में रहते हैं या फिर इन दोनों धातुओं के बहुमूल्य कोष रखने पड़ते हैं। धातु सिक्कों के चलन में रहने के कारण उनकी घिसावट होती है। दोनों धातुओं की मुद्राएं ढलाई का व्यय भी अधिक होता है। दोनों धातुओं के एक साथ उत्खनन करने पर भी अधिक खर्च आता है। पांचवा जो है वह टकसाली तथा बाजार दरों में असमानता। द्विधातुमान की सफलता के लिए दोनों धातुओं के टकसाली अधिकृत तथा बाजार दरों में समानता होना आवश्यक है, किंतु व्यवहार में विभिन्न कारणों की वजह से इनमें असमानता उत्पन्न हो जाती है। फिर छठा कीमतों में स्थायित्व का अभाव। व्यवहार में द्विधातुमान के अंतर्गत न तो क्षतिपूर्त नियम क्रियाशील होता है, न ही धातुओं के घोषित मूल्य और बाजार मूल्य में समानता बनाए रखनी संभव होता है। अतः इनके अभाव में सामान्य कीमत स्तर में भारी उच्चावतन होते रहते हैं।
भुगतानों में असुविधा। भुगतानों में असुविधा कैसी होती है, ये देख। द्विव धातुमान में जब दोनों धातुओं के बीच निर्धारित दर तथा बाजार दर में अंतर आता है, तब व्यवहार में भुगतान में असुविधा होने लगती है। इसकी प्रमुख जो वजह होती है वह है देनदार उस धातु की मुद्रा में भुगतान करना चाहता है जिसका बाजार मूल्य गिर गया है, जबकि लेनदार उस धातु की मुद्रा में भुगतान चाहता है जिसका बाजार मूल्य बढ़ गया है। 8वां जो है संचालन की सफलता में संदेह। व्यवहार में किसी एक राष्ट्र के द्वारा द्विव धातुमान को सफलतापूर्वक लागू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देश एक साथ न अपनाएं। कोलबोर्न ने इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने के बावजूद भी सफलता में संदेह व्यक्त किया है। अब जो है वह है बहुधातुमान। बहुधातुमान में दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ मूल्यमान के रूप में प्रयोग होता है। इससे प्रत्येक प्रयुक्त धातु के प्रामाणिक सिक्के चलन में रहते हैं और जो असीमित विधि द्वारा होते हैं। बहुधातुमान प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टि से एक अच्छी प्रणाली प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में इसे अपनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुधातुमान में द्विव धातुमान का विस्तृत रूप होने के कारण द्विव धातुमान के सभी गुण दोष का समावेश स्वतः ही हो जाता है। जब एक और इसमें मुद्रा की पूर्ति लोचदार होती है तो दूसरी ओर क्षतिपूर्वक नियम के क्षेत्र का विस्तार होने के कारण मूल्य स्थायित्व भी अधिक पाया जाता है। फिर रहता है मिश्रित धातुमान। द्विव धातुमान का सबसे बड़ा जो दोष है वो है ग्रिशम के नियम की क्रियाशीलता। ग्रिशम के नियम की क्रियाशीलता के कारण इसमें अच्छी मुद्रा होती है उसको बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है। इसलिए अर्थशास्त्री मार्शल ने ग्रिशम के नियम की क्रियाशीलता से बचने के लिए सन 1881 में मिश्रित धातुमान अपनाने का सुझाव दिया था। मार्शल ने एक ऐसे मान को अपनाने का सुझाव दिया जिसमें द्विव धातुमान के सभी गुण तो विद्यमान हो किंतु ग्रिशम का नियम के क्रियाशील होने का खतरा न हो। तो ये मार्शल ने ये सुझाव दिया कि एक ऐसे मान को अपनाने का सुझाव दिया जिसमें द्विव धातुमान के सभी गुण तो हो किंतु ग्रिशम के नियम की क्रियाशीलता होने का खतरा कम हो, खतरा इसमें न हो। मार्शल का मानना था कि मुद्रा की परिवर्तनशीलता को स्वर्ण या रजत के स्थान पर एक ऐसे धातु में कर दिया जाए दो स्वर्ण या और चांदी का मिश्रण हो तो ग्रिशम का नियम लागू नहीं होता है। अब इसकी जो विशेषताएं वो है स्वर्ण और रजत दोनों ही धातुओं को एक साथ मूल्यमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरी है धन साधारण को प्रामाणिक मुद्रा को स्वर्ण या चांदी में बदलवाने की सुविधा नहीं होती है। तीसरा जो है स्वर्ण और चांदी दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर दोनों के मिश्रण से एक छड़ तैयार की जाती है तथा लोगों को केवल इसी मिश्रित धातु की छड़ में अपनी मुद्रा को बदलवाने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब जो इससे जो प्रश्न बनते हैं वो है द्विव धातुमान की विशेषताएं बताइए तथा इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए।
अब तीसरा जो आता है वो है टिप्पणियाँ पंगु द्योदात्यमान पर संक्षिप्त वर्णन करिए।